द्रौपदी का जन्म। जैसा कि पिछले एक वीडियो में आपने देखा था कि द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद एक लंबी तपस्या पर निकल पड़े। वो तपस्या उन्होंने एक महान पराक्रमी बेटे को पाने के लिए की थी जो द्रोण से उनका बदला ले सके, क्योंकि उस समय कोई ऐसा पराक्रमी नहीं था जो द्रोण को टक्कर दे सके। द्रुपद एक ऐसा बेटा चाहते थे जो द्रोणाचार्य को मार सके। इस पुत्र प्राप्ति के लिए द्रुपद बहुत से ऋषियों से भेंट करने लगे। बदले की आग में वे एक दिन घूमते हुए कल्याणी नगर के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा की और उनको प्रसन्न करके अपनी तरफ कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के वध का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। द्रुपद ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। याज ने द्रुपद से कहा था कि यदि तुम्हारे भाग्य में ऐसा पुत्र है तो तुम्हें यज्ञ में ऐसा पुत्र जरूर प्राप्त होगा। हवन के अंत में याज ने द्रुपद की रानी को आहुति देने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय रानी स्नान कर रही थी। उसी समय याज ने कहा कि मुहूर्त कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ऐसा कहकर याज ने हविष्य की आहुति ज्यों ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। अग्निदेव ने एक युवक के साथ साथ एक पुत्री भी राजा द्रुपद को दी। वह बड़ी सुंदर एवं सौभाग्यशालिनी थी। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी नहीं थी। उस कन्या के नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उसका वर्ण श्यामल था। उस कन्या के उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। परंतु द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जन्म से पहले यज्ञ में आहुति देने से इनकार कर दिया। लेकिन देवताओं की हट के कारण वे यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा पाए। क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के दुख मांग लेते हैं। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देते हैं। साथ साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट भी मांग लेते हैं। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहते हैं कि अबीर की भांति उसका पवित्र चरित्र हो, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहते हैं कि धान की भांति सबको बल दे, उसके हृदय में ऐसी शक्ति हो, लेकिन जीवन भर उसे ऐसे प्रसंग मिले जो किसी को भी निर्बल बना दे। पुष्प जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे, उसके लिए मैं ये मांगता हूँ। इसी सब के बाद यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी द्रौपदी और उनका भाई धृष्टद्युम्न।
हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।